m1g में से m1g/2 करोगे, m1g डिवाइड बाय 2m1 प्लस m2, ये आपके पास एक्सेलेरेशन आ गया होगा। यस सर। टेंशन निकालने के लिए m1g माइनस का t इज इक्वल टू m1a, यहाँ से टेंशन निकाल लो, तो टेंशन बन जाएगा m1 कॉमन g प्लस a, या फिर अलग अलग ही रहने दो, m1g माइनस का m1a, a की वैल्यू रख देना, सॉल्व कर लेना, एलसीएम ले लेना, ठीक है। यस समझा ये वाला। और कोई डाउट है किसी के, जल्दी देख लो। नो सर। और किसी के कोई डाउट है? सारे हो गए 100 तक के सम? सर 98। 98 किया किसी ने? 98? यस सर। ये एंगल थीटा है, यहाँ पर एक पुली फिट है, यहाँ पर 2m मास है। प्रैक्टिस इतनी तेजी रखनी है, ध्यान रखना इसमें, डाउट करते टाइम आपके सॉल्विंग टाइम इतना ही होना चाहिए बस। ये 2m है, यहाँ पर स्ट्रिंग गई, वहां पे कोई आपसे डायग्राम नहीं पूछ रहा, यहाँ पर एक और पुली है और यहाँ पर एक m मास। इस तरीके से दिया हुआ है भाई, ग्राउंड पे पड़ा हुआ है सब कुछ मामला। यस सर। क्या बोलता है? ये वाला 2m मास है। द एक्सप्रेशन ऑफ द ब्लॉक इज शोन इन फिगर। तो सबसे पहली बात, अगर ये ए से नीचे आ रहा है तो ये ए से आगे भागेगा क्या? मान लो। यस सर। यस सर। तो इसको चलाने वाला 2mg sin थीटा ही है क्या सिर्फ? यस सर। यस और नो? इसको चलाने वाला 2mg sin थीटा ही है क्या? यस सर। ये समझ आ गया। स्ट्रिंग के अलोंग नेट पुलिंग फोर्स लेते हैं, हमारा काम यही होता है क्या? तो सीधा सॉल्व हो जाएगा। एक्सप्रेशन नेट पुलिंग फोर्स कितना है? 2mg sin थीटा, नीचे नेट मास कितना आ जाएगा? 2m प्लस m क्या? 2mg sin थीटा डिवाइड बाय 3m क्या? यस सर। ये आता होगा 2g sin थीटा बाय 3। समझ आ गया? यस सर। डायरेक्ट सम्स हैं। एफबीडी बनाओ, सॉल्व करो, सोचो करो, डाउनवर्ड फोर्स के लगाना है तो लगाओ, वरना इक्वेशन बना के करो, लेकिन इक्वेशन से टाइम जाएगा, ये आपको ही फील आ रहा होगा, ठीक है। हाँ सर, आपको इक्वेशन से टाइम जाता है। आएगा ही, वो तो सीधी सी बात है। फिर भी आदत में रखे ना सर उसको। आदत में रखो, बड़ी चीजों में काम आएगी। नीट में वैसे काम हो जाता है, नीट में कोई बड़ा नहीं आता है। नीट में लास्ट ईयर का सम बताता हूँ क्या आया था। यहाँ पर 2 kg का ब्लॉक था, सॉरी m की फॉर्म में था, यहाँ m था, यहाँ 3m था और टेंशन पूछा था। तो ये आया था। ये लास्ट ईयर, हम लोग ने किया है। लास्ट ईयर नीट में ऐसा सम आया था, आपसे टेंशन पूछा था, एक्सप्रेशन निकालना था, कुछ भी नहीं करना था। 3mg माइनस का mg डिवाइड बाय 4m, तो सीधा 2mg बाय 4m, m से m मर गया तो g/2, तो इसका आ गया एक्सेलरेशन। टेंशन निकालनी है, t माइनस एम जी इज इक्वल टू ma कर दो, खत्म काम। टेंशन निकालनी थी mg प्लस का ma, तो mg/2, तो 3mg/2, खत्म आंसर। यस सर। इजी था सर ये सम आया, बहुत। तो ये सम लास्ट ईयर आया था। इसलिए कह रहा हूँ ना, पढ़ाना बहुत कुछ पड़ता है, आता नॉमिनल सही है, लेकिन इसलिए कहता हूँ कि कमांड अपनी स्ट्रांग रखो, कैसा भी समय आ जाए। तो हम तो इतनी चीजें कर रहे हैं, सूडो फोर्स ये वो, ज्यादा ज्यादा ये कर सका नीट के अंदर, इसको घुमा देगा, एक्सलेशन ए से दे देगा बस, उसमें भी आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। सूडो फोर्स का आज ही कराया है केस, वैसे सम आते हैं। तो बस हम करेंगे अब स्प्रिंग फोर्स के बारे में बात, और एक फ्रिक्शन, ये दोनों आपके काम हो जाएंगे, ठीक है। स्प्रिंग में स्प्रिंग कटिंग वगैरह भी करा दूंगा मैं आपको ना, स्प्रिंग को कट करते हैं, हालांकि पता नहीं आ गया है किसी टॉपिक में, लेकिन अपन यही पढ़ लेंगे इसको, ठीक है। और भी चीजें होती हैं, देखो पढ़ाने को, एक स्ट्रिंग कंस्टेंट, वेज कंस्टेंट भी होता है। हालांकि स्ट्रिंग कंस्टेंट, वेज कंस्टेंट हमारे नीट में नहीं आता है, लेकिन फिर भी अगर उस टाइप की चीजें भी सीखनी है तो हम आफ्टर एग्जाम भी एक लेक्चर में सीख लेंगे, यार ना बात समझ। यस सर। कहीं पर अगर स्ट्रिंग कंस्टेंट वगैरह फंस जाता है तो हम कर लेंगे उस टाइप के, समझे ना। मैं सिखा तो दूंगा ही आपको, कोशिश करेंगे अभी सीख जाए, टाइम बचेगा तो, ठीक है। ओके सर। यस। लॉजिकल सा है स्ट्रिंग कंस्टेंट, मतलब उसमें क्या होता है, कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन दे दे,
आपको बस फटाक से आंसर आना चाहिए। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट का बहुत सिंपल सा लॉजिक है। एक देखो बर्ड केज प्रॉब्लम होती है, 2 मिनट में करा दूं बर्ड केज का एक छोटा सा लॉजिक। किसी को जल्दी तो नहीं है, 2 मिनट की बात सुन लोगे। अब है क्या यहाँ पर लेक्चर में भाग गए आधे लोग? यस कितने Yes, लोग sir. हैं लेक्चर में अभी? 31। 31 अभी। इतने ही होंगे मेरे अकॉर्डिंग, आए भी इतने ही होंगे पहले। लिख लिया भाई सभी ने डाउट क्लास? और किसी को दिक्कत है इसमें डाउट में? देखिए एक बर्ड केज करके है ना प्रॉब्लम आती है, किसी ने देखी क्या बर्ड केज, सुनी क्या? नो सर। बर्ड केज जैसी प्रॉब्लम सुनी क्या? सर कभी प्रॉब्लम नो है? सर आपने ही बताया था कैसे रहता है। बताता मॉड्यूल में एक टॉपिक था उसका। हाँ सर। बस वो एक ऐसा टॉपिक दिखा होगा आपको मॉड्यूल में तो ना। हाँ सर। हाँ सर। चलो देखते हैं उसको। लिख लिया गया यहाँ तक सभी ने? सारे देख लो एक बार वापस 90 तक में। कोई डाउट है क्या? 2 मिनट में देख लो अगर किसी का और कोई डाउट बाकी है तो। नहीं सर। एक क्वेश्चन और पड़ा था मेरे पास, अच्छा था, मैं सोच रहा था पहले वो कराते हैं। एसीटी, इस बार एसीटी है ना आप लोगों का? यस यस सर। सर। यस सर। कोटा से आता है पेपर, ध्यान रखना तुम, और ढंग से पढ़ लेना। सर काइनेमेटिक्स भी पूरा प्रैक्टिस मारना है। मजाक मस्ती में मत ले लेना, इसलिए छुट्टी भी आ रही है अब। वैसे पेपर इजी होता है बता दूं, एसीटी का जो पेपर होता है ना उसमें कॉन्सेप्ट ज्यादा होते हैं, ऐसे कोई मुश्किल सम नहीं होता। आ रही है और समझ? जो यस आपने रॉकेट प्रॉब्लम सीखी थी ना, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, जी इफेक्टिव, मैंने एक याद करो ए इफेक्टिव वाला कॉन्सेप्ट सिखाया था आपको यस किसमें? सर। यस सर। काइनेमेटिक्स में। तो वो जो सम बच रहे हैं ना वहाँ, वैसे सम आएंगे अभी आपको, तो वो मिलेंगे सीधे। जो कोटा सर पेपर बनाता है ना उसमें वही सब होता है जो अपन ने पढ़ा हुआ है। उसमें लेक्चर नोट से सम भर भर के मिलेंगे आप लोगों को अगर आप ढंग से पढ़ के जाते हो। जिसने छोड़ दिया एंड टाइम पे कि यार छोड़ इतना टाइम है नहीं ये वो, तो फंस जाएगा। तो इसलिए एसीटी के लिए मेनली तो आपको ये चीज तो तैयार करनी है कि जितने भी सम आपको करवा रखे नोट्स के अंदर उनकी बार बार प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, क्योंकि उस टाइप के सम्स आते हैं। उस टाइम के सम कंफर्म आपको मिलेंगे एग्जाम के अंदर, और फिर उसमें कोई बचा नहीं सकता, ना कोई ऐसा ऑप्शन है आप लोगों के पास। सर बट अभी सर अभी के लिए सर अभी जब इतना कम टाइम बचा है तो सर आपके ही सम जैसे वो रिवाइज करके चले जाए जो आपने दिए थे। वही करके चले जाना। मॉड्यूल एक बार आपने किया हुआ है, मॉड्यूल के जो अच्छे सम आपको खुद पता है, जब पढ़ते हो उस टाइम दिख जाते हैं ना अच्छे सम कौन कौन से हैं, नहीं है। हाँ सर वो स्टार यस सर। स्टार उस मार्क टाइप कर की लेते हैं हम लोग। उस टाइप की प्रॉब्लम को वापस कर लिया करो कि यार एक बार किया हुआ है। उस टाइप की प्रॉब्लम आती है, क्वेश्चन मिल नहीं रहा यार उस टाइप का। चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे फिर, है ना। बर्ड केज प्रॉब्लम में थोड़ा सा लॉजिकल आपको फिर अभी दिक्कत नहीं आ जाए शायद तक। वैसे बर्ड केज में क्या होता है ना, केसेस बनते हैं। जैसे ये केज है, अब ज्यादा बच्चे है भी नहीं क्योंकि वो आने लायक सम है। जैसे उसमें क्या होता है, बर्ड रेस्ट पर बैठी है, एक तो कंडीशन ये होती है। उसके बाद बर्ड उड़ रही है एक्सेलरेशन के साथ, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। तो काम सारा वही होता है जैसे आपने लिफ्ट की अपरेंट प्रॉब्लम सीखी है ना अभी। यस तो सर। किसी ने यहाँ से इसको पकड़ रखा है, केज को यहाँ से पकड़ रखा है, तो इस पे जो टेंशन आएगी वही उस पर फोर्स एक्सर्ट होगा क्या? केज यस भारी लगना कम लगना है टेंशन पे डिपेंड है क्या? तो केज का मास Yes, भी sir. दिया हुआ रहता है, पैरेट का मास भी दिया हुआ रहता है। अब लेकिन क्या होता है, जब ये केज है इसके अंदर हवा है ना भाई, इसके अंदर पूरे के अंदर एयर है। यस यस सर। जब आप अच्छा। इसका एफबीडी बनाते हो, किसका, इस बर्ड का या किसकी पैरेट वगैरह जिसका ही मानो आप, तो इस पे क्या क्या लग रहा होता है? एक तो खुद का एमजी, एक नॉर्मल ग्राउंड ने जो दिया है, एक इसके ऊपर अपथ्रस्ट आता है। किसका आता है? ये एयर का। ये किसका अपथ्रस्ट होता है? एयर का। एयर तो का। ये एयर पे भी नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी कहीं ना कहीं, आया ना। यस सर। फिर पूरे का केज का भी एमजी होगा नीचे की तरफ, ऐसा कुछ होगा। तो जब हम इसकी एफबीडी बनाते हैं, अच्छा अब इसका नॉर्मल यहाँ गया है तो इसका नॉर्मल फ्लोर पे भी गया होगा ऐसे करके कुछ। तो सारे फोर्सेस दिखा देना इसके अंदर, या नहीं ऑर्डर दिखा देना, नॉर्मल ऊपर दिखा देना, इसका नॉर्मल और नीचे। सर अभी सर ये वाला केस वो केज का बैठा हुआ है कि वो उड़ रहा है मींस? बैठा हुआ है, रेस्ट पर है, जब का है तभी तो नॉर्मल आएगा। थ्रस्ट कैसे आया? थ्रस्ट आता है की वजह से, एयर भी तो प्रेशर वगैरह क्रिएट करेगी ना भाई। सर बट उसके लिए उसे उठना पड़ेगा ना, तब उसे अब नहीं, थ्रस्ट। फोर्स तो लगा रही होगी ना, वो बात अलग है कि वो उठ नहीं पा रहा, रेस्ट पर है, तभी तो रेस्ट पर है कि सारे फोर्सेस बैलेंस हो रहे हैं आपस ओके सर वैसे समझा तो समझा। में। तो फोर्स तो डेवलप हो रहा ही होगा ना भाई। अब बैठे हैं कोई बात नहीं, लेकिन नीचे से फोर्स तो लग रहा है, वो उतना नहीं लग पा रहा, बात अलग है, नहीं लगता तो है ही, एयर का फोर्स तो होगा। जब हम इस पूरे को सिस्टम मानते हैं
सिस्टम में सारे फोर्सेस निपट जाते हैं, नॉर्मल से, अपथ्रस्ट से। सिर्फ क्या दिखता है, नीचे की तरफ लगने वाला mg, ये वाला mg, और ऊपर की तरफ टेंशन। तो इसको जो वेट महसूस होता है वो mg प्लस जो भी है, mg प्लस mg, यानी कि g m प्लस m महसूस होता है। तो ऐसे कर करके केसेस लगाएंगे ना, तो एक बार सारे बच्चे होंगे तभी अपन ढंग से पढ़ लेंगे। 2 मिनट में सिखा दूंगा इसका कॉन्सेप्ट, ताकि सब बच्चे सुन जाएं, एग्जाम में आता है। ठीक है, यस सर। छोटा वाले ऐसी जगह फंसाएंगे आपको जो आपने पढ़ी, जो मैक्सिमम बच्चे पढ़ के नहीं आते ना, वो वही सम देते। ठीक है, तो ये बर्ड केज प्रॉब्लम हम देखेंगे। मॉड्यूल को Yes. बता दिया मैंने कहाँ तक करना है, सूडो फोर्स तक सारे कर लेना। बिगिनर बॉक्स भी करने हैं आपको, समझ आ रही है बात? बिगिनर बॉक्स में भी कुछ अच्छे सम मिलेंगे आप लोगों को। तो कौन सा बिगनर बॉक्स तक करना? बिगिनर बॉक्स 3 तक हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा, 4 भी पूरा कर लेना, स्प्रिंग वाला छोड़ के, 7th वाला छोड़ के। हरी बात समझ? बिगिनर बॉक्स 4 का 7 छोड़ देना, 6 तक कर लेना। बिगिनर बॉक्स नंबर 5 हो जाएगा, 5 तक सारे हो जाएंगे बिगिनर बॉक्स। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन छोड़ देना स्प्रिंग वाले, बाकी सारे हो जाएंगे। तो फ्रिक्शन Yes, छोड़ sir. के पूरा मॉड्यूल सॉल्व होना चाहिए भाई। ठीक है, तो आपका 95% सिलेबस हो चुका है। 5% में कहीं फ्रिक्शन आता है, उसका कॉन्सेप्ट लिखना है और लगाना है। ठीक है भाई? यस यस